हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वास्तिक पाइप लिमिटेड कंपनी का आईपीओ ओपन होने वाला है। कंपनी के डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी करती क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, कब से मार्केट में, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटस देखेंगे, जैसे कि सेल्स ग्रोथ कैसा है, प्रॉफिट ग्रोथ कैसा है, आईपीओ लाने का कारण देखेंगे और आईपीओ का प्राइस बैंड, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट देखेंगे, आईपीओ का जीएमपी अभी क्या चला ये देखें, फाइनली से आईपीओ में अप्लाई करें या अवॉइड करें, ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कंपनी का नाम बताया, स्वास्तिक पाइप आईपीओ, जो कि 29 सितंबर को ओपन हो रहा है और 3 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। अभी कंपनी करती क्या और कब से मार्केट में, तो कंपनी की स्थापना अक्टूबर 1973 में हुई, यानी कि अभी आने वाले अक्टूबर में कंपनी को 49 साल पूरे हो जाएंगे। अच्छे खासे लंबे समय से कंपनी का मार्केट में प्रेजेंस है। और अभी कंपनी करती क्या है, तो जैसे कि कंपनी का नाम है पाइप, तो यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चर करती है पाइप और एक्सपोर्ट भी करती है। उसमें अलग अलग प्रकार के डाइवर्सिफाइड बिजनेस है कंपनी का। माइल्ड स्टील, कार्बन स्टील, ईआरपी, ब्लैक एंड गैल्वेनाइज पाइप, हेलो स्टील पाइप, एपीआई पाइप, स्टेनलेस स्टील ट्यूब्स, कोल्ड रोल स्टील, इसमें स्ट्रिप और कोइल्स ये सब बनाती है कंपनी। स्वेज टाइप, ट्यूबुलर पोल्स और सोलर स्ट्रक्चर भी यहाँ पे कंपनी बनाती है। तो अच्छा खासा कंपनी का डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। बहुत से स्टील में पाइप्स और स्ट्रक्चर वगैरह ये भी सब कंपनी पोल्स वगैरह सब बनाती है। और कंपनी का ये सब बनाने के लिए 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जो कि एक बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट झाझर हरियाणा में और दूसरी कलवान कोसी कालान डिस्ट्रिक्ट मथुरा उत्तर प्रदेश में है। दोनों यूनिट की क्षमता कैपेसिटी 2,01,250 मेट्रिक टन इतना प्रोडक्शन कंपनी कर सकती है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी का डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, जिसमें कंपनी सोलर मॉड्यूल माउंटिंग स्ट्रक्चर, ट्रांसमिशन टावर, स्टील ट्यूबुलर पोल्स एंड सोलर पोल्स, स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर रेलवे और स्कार्फ फोल्डिंग एंड फॉर्म वर्क, ये सब कंपनी करती है काम। तो ये अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, यानी अलग अलग सेक्टर में अपने जो कंपनी के प्रोडक्ट हैं वो सप्लाई होते हैं। और कंपनी के यहाँ पे जो कि ओल्डेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सप्लायर है स्टील पाइप में और ट्यूब में, जो कि कंपनी के प्रोडक्ट हेवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, जो कि इंडिया और इंडिया के बाहर दोनों जगह पे यहाँ पे है। आउट ऑफ इंडिया भी कंपनी का अच्छा खासा एक्सपोर्ट है, जिसमें कंपनी के इंडियन कस्टमर में आप देखेंगे तो HP, SC, शिमला, इमिनेट पाइप प्राइवेट लिमिटेड, विंध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड, हर्ष स्टील पाइप्स एंड सुपर स्टार स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ये और भी कंपनियां हैं जो कि कंपनी के यहाँ पे अच्छा खासा कस्टमर बेस भी है, यानी वेल एस्टैब्लिश कंपनी का बिजनेस है और डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। अलग अलग सेक्टर में भी कंपनी अपने प्रोडक्ट यहाँ पे सेल करती है और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करती है, स्कार्फ फोल्डिंग है और सोलर के भी यहाँ पे स्ट्रक्चर देती है, सोलर पोल देती है। तो अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है कंपनी का। कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे फिगर्स लैक्स में ही है और फिगर लैक्स में ही है। 19, 20, 21, 22 4 साल के फिगर हैं। तो एसेट देखें, टोटल एसेट जो कि मार्च 19 में 35,607 लाख के, जो कि मार्च 20 में 33,650 लाख के, जो कि पिछले साल के मुकाबले कम हुए हैं। 19 के मुकाबले 20 में एसेट कम हुए हैं, वहीं 21 में 33,625। तो यहाँ पे और भी कम देखने को मिले, पर थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली, ज़्यादा नहीं। और मार्च 22 में 34,127। तो यहाँ पे थोड़ा 20 और 21 के मुकाबले थोड़े 22 में एसेट बढ़े हैं, पर इतनी कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है एसेट में। तो ओवरऑल बोलेंगे एसेट उतने ही एक लिमिट में ही है। रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो मार्च 19 में 72,756 लाख की, जो कि मार्च 20 में 65,807 लाख की, यानी कोरोना इम्पैक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ कम देखने को मिला। और मार्च 21 में और भी यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ कम देखने को मिला, 52,383 लाख का। और मार्च 22 में दोबारा रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला 61,219 लाख का, पर 19 के मुकाबले उतना देखने को नहीं मिला है रेवेन्यू ग्रोथ। वहीं पे भी प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो दोस्तों मार्च 19 में 467.97 लाख का कंपनी का प्रॉफिट हुआ, जबकि मार्च 20 में कोरोना इम्पैक्ट से 1,389 लाख का यहाँ पे लॉस देखने को मिला। अच्छा से लॉस हुआ है कंपनी को मार्च 20 में। भाई मार्च 21 में ओनली 148 लाख का यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हुआ। और मार्च 22 में तो एकदम से ड्रास्टिकली चेंज देखने को मिला, जबकि रेवेन्यू ग्रोथ इतना नहीं हुआ जितना प्रॉफिट 2,041 लाख का कंपनी को प्रॉफिट हुआ है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा यानी अलग इम्पैक्ट नज़र आता है कि जितना रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हुआ उतना प्रॉफिट नज़र आ रहा है। जबकि मार्च 19 में देखें तो 72,756 लाख का कंपनी का रेवेन्यू हुआ तो और लगभग 4.5 लाख का ही प्रॉफिट हुआ। और यहाँ पे 72,000 से भी कम 61,219 लाख का ही कंपनी का रेवेन्यू है, जबकि प्रॉफिट 2,041 का है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आश्चर्यचकित फिगर देखने को मिलती है। हो सकता है ये IPO ला रहे हैं तो थोड़ा सा फिगर यहाँ पे यानी उस वजह से भी फिगर देखने को मिल रही है। अभी नेटवर्थ देखें तो दोस्तों मार्च 19 में कंपनी का नेटवर्थ 9,370 लाख का, जो कि मार्च 20 में बढ़ा नहीं है, कमी हुआ है 7,980 लाख का, और मार्च 21 में 8,129 लाख का। तो यहाँ पे तो लगभग वही फिगर देखने को मिली, कोई ग्रोथ देखने को मिली। पर दोस्तों यहाँ मार्च 22 में देखें तो एकदम से चेंज देखने को मिला, 14,169 लाख का कंपनी का यहाँ पे नेटवर्थ देखने को मिला। तो यहाँ पे वही जो प्रॉफिट में हुआ वही बात यहाँ पे देखने को मिल रही है। एकदम से ड्रास्टिकली अमाउंट चेंज हुई है, फिगर चेंज हुई है। अभी रिजर्व में सरप्लस देखें तो मार्च 19 में 8,450 लाख का देखने को मिला, वहीं मार्च 20 में यहाँ पे घट के 7,060 लाख का, और मार्च 21 में 7,209 लाख का। और अभी दोस्तों यहाँ पे रिजर्व सरप्लस मार्च 22 में देखें तो यहाँ पे भी एकदम से चेंज फिगर देखने को मिली 12,471 लाख की। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कंपनी के जो फाइनेंशियल ग्रोथ है इतने कुछ खास नज़र नहीं आ रही है। अब यहाँ पे जो लास्ट ईयर में थोड़ा सा फिगर चेंज हुआ है तो ये भी थोड़ा सा संदेहात्मक लगता है कि एकदम से फिगर चेंज हुआ है, जितना कि रेवेन्यू ग्रोथ चेंज हुआ नहीं है, और एसेट भी कुछ खास उतने बड़े नहीं है कंपनी के। तो एक बोल सकते हैं कंपनी का जो फाइनेंशियल एक ठीक ठाक भी लेवल पे, एकदम से भी नहीं बोलेंगे पर सो है, ठीक है। अभी IPO लाने का रीज़न तो कंपनी को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जो IPO से पैसा होगा वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगी कंपनी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, और टू मीट आउट द इश्यू एक्सपेंसेस। तो IPO में जो खर्चा होगा वो भी IPO के पैसों से ही पूरा होगा। तो यहाँ पे कंपनी ऐसे कुछ खास नया करने नहीं वाली है IPO के पैसे से। जो भी कंपनी का थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट है वही फुलफिल होगा, कुछ नया ग्रोथ नहीं होने वाला है। अभी IPO जैसे कि मैंने आपको बोला 29 सितंबर को ओपन हुआ और 3 अक्टूबर तक चलेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, और प्राइस बैंड 97 रुपये से 100 रुपये पर शेयर है, और लॉट साइज 1,200 शेयर्स का है। इशू साइज 62.52 करोड़ का है, जो कि टोटल फ्रेश है, और इशू टाइप बुक बिल्ड इशू है। लिस्टिंग NSE से SME होगा, और NII जिसे में HNI कैटेगरी बोलते हैं 50% का अलॉटमेंट रखा गया है, जबकि रिटेल कैटेगरी के भी 50% का अलॉटमेंट रखा गया है। अभी कंपनी के प्रोमोटर्स में श्री संदीप बंसल, श्रीमती गीता देवी अग्रवाल, और श्रीमती अनुपमा बंसल और श्री शाश्वत बंसल जी, ये कंपनी के प्रोमोटर्स में। और टेंटेटिव टाइम टेबल में 29 सितंबर को IPO ओपन हो रहा है, 3 अक्टूबर तक चलेगा। 7 अक्टूबर को अलॉटमेंट, 10 अक्टूबर को रिफंड, 11 अक्टूबर को डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट, और 12 अक्टूबर को लिस्टिंग है। और हम जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर कितने अप्लाई कर सकते हैं, तो मिनिमम 1 लॉट में और मैक्सिमम भी 1 लॉट। एक लॉट में 1,200 शेयर, जिसके लिए 1,20,000 अमाउंट इन्वेस्टमेंट में लगेगा। और IPO के पहले प्रोमोटर्स का होल्डिंग 88.27%, IPO के बाद 64.51% रहेगा। और दोस्तों अभी इस कंपनी के IPO में अप्लाई करेंगे तो हमें कंपनी का एड्रेस पता होना चाहिए। तो अरिहंत नगर, पंजाब बाग, वेस्ट, न्यू दिल्ली का एड्रेस है। फ़ोन नंबर, ईमेल ID, वेबसाइट, आप और भी यहाँ डिटेल चेक कर सकते हैं। कंपनी का रजिस्ट्रार कंपनी का स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। फ़ोन नंबर, ईमेल ID, रजिस्ट्रार का वेबसाइट हमें अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए उपयोगी पड़ेगा। देखते हैं GMP अपडेट क्या है। ग्रे मार्केट न्यूज़ फॉर स्वास्तिक 5 IPO एज ऑन 28 सितंबर 2022। फिक्स एप्लीकेशन ₹1000 सब्जेक्ट टू रेट नॉट स्टार्टेड, और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और कंपनी का वैल्यूएशन एंड मार्जिन देखें तो अर्निंग पर शेयर फाइनेंशियल ईयर 2020 में 12.58 जो कि माइनस में हो, और 2021 में 1.35, 2022 में 14.19, और पी रेशियो 2022 में 6.84 से लेके 7.05, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 2020 में 17.41 जो कि माइनस में, और 2021 में 1.83, 2022 में 14.41, और NAV देखें तो 2020 में 86.74, 2021 में 88.36, और 2022 में 83.45। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे 2020 में यहाँ कोरोना इम्पैक्ट से यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी का नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, पर 2100 में ठीक ठाक है, और 22 में तो दोस्तों यहाँ पे ड्रास्टिकली सब फिगर चेंज हुए हैं, जो कि हमें भी एक संदेह की नज़र से ऐसा लगता है कुछ तो भी
IPO की वजह से यहाँ पे फिगर ऐसे दिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि उसमें कुछ गलत फिगर डाले हैं, पर कुछ ऐसे एक्सेप्शनल आइटम रहते हैं, कुछ रहते हैं, उनको यहाँ इग्नोर करके यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे दिखता है, और कुछ फिगर है ना बढ़ के दिखती हैं। उसमें ऐसा कुछ गलत है, करने वाली बात नहीं है। पर अभी यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल एक सो हैं, इतने कोई खास नहीं है, और वैल्यूएशन देखें तो थोड़ा सा महंगा लगाया हुआ है कंपनी के IPO का। और दूसरी बात ये है कि कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है वो वैसे अच्छा है, उसका डिमांड मार्केट में अच्छा है, पर थोड़ा कंपटीशन भी है उस सेक्टर में। और कंपनी अपना IPO मेन बोर्ड पे भी ला सकती थी, पर यहाँ पे एज ए SME IPO लाया है कंपनी ने, तो वहाँ पे भी एक अलग बात नज़र आती है, ऐसा क्यों किया कंपनी ने। तो ओवरऑल अभी इस IPO में अप्लाई करें या अवॉइड करें, तो दोस्तों कंपनी का बिजनेस अच्छा है, पर उस हिसाब से कंपनी इतने सालों से मार्केट में होते हुए भी अपना बिजनेस उतना ग्रोथ पे ऐसा दिख नहीं रहा है, कंपनी का होना चाहिए था। और आगे रहेगा क्या नहीं, उतनी ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी रहेगी क्या नहीं, तो ऐसा थोड़ा संदेह लगता है। पर यहाँ पे आप IPO के हिसाब से सब्सक्रिप्शन देख के आप इसमें रिस्क ले सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म व्यू से मैं आपको बोलूँगा इसमें आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी ही रखें लॉन्ग व्यू से। बाकी का समझो आपको आप IPO में अलॉटमेंट मिलता है तो आप सेल करते हैं, थोड़ा बहुत क्वांटिटी रखें लॉन्ग टर्म से, कि हो सकता है ये कंपनी आगे चल के आपको अच्छा रिटर्न दे, क्योंकि जो सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है वहाँ अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं अभी तक। तो दोस्तों और भी IPO आ रहे हैं, और भी अपडेट आते रहेंगे। अपडेट के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल।